हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, है ना। पर गुस्सा भी बहुत दिलाते हो सही टाइम से वीडियोस ना देख के। कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से मतलब क्या है। देखिए, बेटर होगा ये कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक का ही ले लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 8, सभी प्लीज पढ़िए। एक बार एग्जांपल नंबर 8 पढ़ना जरा। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में। उसने बोला एन अर्न कंटेन्स, यानी कि एक झोला है, उस झोले के अंदर कितनी ब्लैक बॉल हैं। 10 ब्लैक बॉल्स हैं। कितनी वाइट बॉल्स हैं। 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn from the earth, one after the other, the without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? मैं आप सभी के लिए पहले एक झोला तैयार कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 के अकॉर्डिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ ही एग्जाम्पल के साथ आता, इसलिए पहले एग्जाम्पल पढ़वाना पड़ा। क्वेश्चन में बोला गया है एक झोला यानी थैला है। उस थैले के अंदर या बैग के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बॉल्स आर ड्रॉन। 2 बॉल्स आर ड्रॉन और दोनों की दोनों कौन सी होनी चाहिए। बोलो, दोनों की दोनों कौन सी होनी चाहिए। ब्लैक होनी चाहिए। और विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि जब मैं पहली बॉल निकालूंगा तो दूसरी बॉल निकालते समय बैग के अंदर बॉल वापस नहीं रखूंगा। क्लियर है, पहले बोलो हाँ। क्वेश्चन सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सभी पेज देख पा रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है। बोलो हाँ। हाँ भी। चलिए, तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख, अगर मैं आप सभी से देखो, ये चीज ना हम पहले दिन की क्लास में सीख चुके थे, पर फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी निभाऊंगा। आज क्या है ऐसा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो सबसे पहले अगर आप सभी ध्यान दें तो क्या दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में दो ब्लैक बॉल्स ड्रॉन करनी है, तो दोनों ब्लैक बॉल्स ड्रॉन करते समय क्या आएगा प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में अगर पहली ब्लैक बॉल ड्रॉ करते हो तो पहली ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो। बोलो सभी। अगर मैं आपसे कहता हूँ पहली ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ। 10/15. 10/15, वेरी गुड। मतलब 10/15। ये आंसर किसने दिया है। आशिफ. आशी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ दोबारा से, दोबारा ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 9/14. वेरी वेरी गुड। ऐसा क्यों करा दीदी, बस इस बात का आंसर दो, क्योंकि ये चीज क्योंकि समझ तो हमने आती है। वापस हमने बॉल बॉल वापस नहीं डाली ना, तो वो कम हो गई. कम हो गई, ऊपर से भी और टोटल में से भी, है ना। यानी कि जी. अब इसे लिखने का तरीका समझना है हमें। एक चीज समझो, B1 इंटरसेक्शन B2, मैंने कह दिया कि यार मान लो दो ब्लैक बॉल हमने साथ में निकाली। B1 डिनोट करना है पहली ब्लैक बॉल को। B1 डिनोट करना है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। एंड B2 डिनोट कर रहा है सेकंड ड्रॉन बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, है ना। पर एक चीज बताओ, जब मैं पहली ब्लैक बॉल निकाली तो उस पे उसका किसी से कोई लेना देना था नहीं। पर जब मैंने दूसरी ब्लैक बॉल निकाली तो दूसरी ब्लैक बॉल निकालते समय पहली ब्लैक बॉल का असर पड़ा है ना। जी सर। यस भी तो है. इसे लिखने का तरीका समझो, लिखने का तरीका क्या होता है। पहली ब्लैक बॉल निकालने के बाद दूसरी ब्लैक बॉल निकालना, इसी को बोलते हैं हम क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान दिला, इससे ध्यान से बनना। पहली ब्लैक बॉल निकालने पर दूसरी ब्लैक बॉल निकालना, तो आप क्या करते थे, इसको इसके डिवाइड में ले आते थे। B1 इंटरसेक्शन B2 डिवाइड बाय जो भी नीचे गया B1। यानी यही तो होता था जो मैंने आपको पहले दिन की क्लास में बताया था। बस अब सिचुएशन ये है कि वो हमसे क्या कहेगा कि दो ब्लैक बॉल एक साथ निकाल लो। तो पहली ब्लैक बॉल निकाली, फिर दूसरी ब्लैक बॉल निकाली, पर पहली ब्लैक बॉल निकालने के बाद, ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। कैलकुलेशन आप सभी कर ही लोगे कैसे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 7 जा 14, 9/7 3 जा 21। क्लियर है। 3 से और कट रहा है तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो आंसर हो गया 3/7। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक काम और करते हैं, अब इसे दोबारा से समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, मैं अपनी बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 10th, क्वेश्चन नंबर यस भी 10th, मैम. है ना।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो पहले सभी। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़ लीजिए, मैं बैग बना लेता हूँ अपने। एक बैग है जिसके अंदर 5 तो व्हाइट बॉल्स हैं, है ना, 7 रेड बॉल्स हैं, 8 ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर? फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, वो भी कौन सी? व्हाइट। अब विद रिप्लेसमेंट या विदाउट? बोलो क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, विद या विदाउट? क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया सबने? विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या? विदाउट जी रिप्लेसमेंट। भैया, अब वेट 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 सभी बड़ी प्लीज 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 विदाउट प्लीज 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 रिप्लेसमेंट। प्लीज 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 सभी अपनी आंखों को सामने टिकाएं। जैसा कि बैगेरा है ना, मैंने कहा वाइट, अब वेट, वाइट 1 इंटरसेक्शन वाइट 2 इंटरसेक्शन वाइट 3 इंटरसेक्शन वाइट 4। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो तो भी ये भाड़ में बातें, ठीक है, जिसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। पर बात आती है, अगर मैं आपसे ये कहता पहली व्हाइट बॉल ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहली व्हाइट बॉल ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/20। 20। शाबाश। दूसरी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/19। 4/19। बेटा कम कर दिया, बढ़ानी ना है। 4/19। तीसरी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/18। एक और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 17, है ना? अच्छा ये तो हम कर लेते हैं, पर दिक्कत आती है सर प्रेजेंटेशन। देखो अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं लिख पाओ ना, तो मैं पता है हमेशा कैसे कर लेता हूँ, मैं जब पेपर में करता था तो मैं ऐसे लिख देता था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बात खत्म, फिर सीधा आंसर लिखता था, खत्म। एक नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें क्यों दिमाग मारूं मैं, कैसे लिखना है। पर बेटा जी अगर मैं सिखा रहा हूँ तो सीख लो एक बार, क्या दिक्कत है, अगर क्या पता समझ आ रहा है। इसका मतलब पहली व्हाइट बॉल निकाली, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब है दूसरी व्हाइट बॉल निकाली, पर कब? जब पहली व्हाइट बॉल निकाली थी। इसका मतलब है तीसरी व्हाइट बॉल निकाली, पर कब? जब पहली व्हाइट बॉल और दूसरी व्हाइट बॉल निकाल ली थी। और इसका मतलब है चौथी व्हाइट बॉल निकाली है, पर कब? पहली व्हाइट बॉल निकाल ली, दूसरी निकाल ली, तीसरी निकाल ली। इनके बीच में बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन की क्लास में, अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही होता है। मतलब मैं इसको चाहता W1 W2 W3 W4 भी लिख सकता था, ये सारा क्लियर है बिना इंटरसेक्शन सिंबल के। बोलो हाँ। अब जिसे समझ नहीं आया है वो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज 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 एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसे देखने की कोशिश करना। आपकी बुक का ही लेता हूँ, एनसीईआरटी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल नंबर लेते हैं नेक्स्ट। प्लीज एक बार तसल्ली से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 दिख रहा है सभी को? हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9 दिख गया सभी को? जी सर। पढ़ो एक बार सभी जी ध्यान से। एग्जाम्पल 9 पढ़िए प्रॉपर वे में। देखो कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें, क्वेश्चन नहीं समझ ना आएगा तो कहाँ से करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ो सभी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कार्ड्स का एक पैक है, पैक मतलब कार्ड्स का एक पूरा वो है बंच, जिसके अंदर हमारे को 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट या विदाउट? बोलो विदाउट, यानी कम होते चलेंगे, है ना। उसने क्या बोला है, पहला कार्ड कौन सा होना चाहिए? बताओ। एस। सेकंड कार्ड कौन सा होना चाहिए? किंग। पहला कार्ड एस होना पहले चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। पहला सर, कार्ड कौन सा? पहले 2 किंग। और तीसरा? एस। 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 अच्छा आगे पीछे हो सकते हैं, या ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, लगातार निकालने हैं या मैं अपनी मर्जी से निकाल सकता हूँ? मैं शफल करके और फिर निकाल दिए। वाओ, यानी कि दीदी लगातार इसका मतलब, निकालना है। इसका मतलब ये है कि कार्ड्स जो है जब निकालूंगा ना, देखो मैं पहले समझा देता हूँ। किंग कितने होते हैं ये बताओ पहले, कार्ड की गड्डी में किंग कितने होते हैं? क्वेश्चन में समझाता हूँ, क्वेश्चन में बोला गया 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब लगातार, एक के बाद एक।
मेरे को ये बताओ पहले, कार्ड्स कितने होते हैं? किंग किंग कितने होते हैं? किंग 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 4 4 तो किंग 4 होते 4 हैं। 4 एस कितने होते हैं? एस एस कितने होते हैं? ए सिक्के 4 4 4 एस होते 4 हैं। 4 और अदर्स कितने हो गए? यानी 4 अब 4 एस हो गए, 4 किंग हो गए, इनको मिला करके टोटल टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 52 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें से 8 गए तो कितने बचे? इसमें से 42 44 सॉरी 44 44 अदर्स के हो गए। अब प्लीज 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 इशिका भी आप साइलेंट रख रहे हैं ना? वेट, अब सभी ध्यान देना। अब सुनो, क्वेश्चन में बोला गया था कि यार देखो पहले 2 कार्ड्स तो किंग होने चाहिए, तो मैंने मान लिया K1 डिनोट करा है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, सेकंड कार्ड इज आल्सो किंग, और थर्ड कार्ड कौन सा होना चाहिए? एस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने लिए समझदारी के लिए कि मुझे करना क्या है। तो इसका मतलब मुझे किंग 1 निकालना है, किंग 2 निकालना है और एस निकालना है, इंटरसेक्शन, ये तीनों एक साथ निकालने हैं। बोलो हाँ। देखो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये तो मैं सिखा दूंगा, पहले आप समझना। पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बाहर में गई सारी चीजें। 4 by by मैं आपको 52 वाओ वाओ, वेरी वेरी by गुड। 52 अब दूसरा किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दूसरा किंग 3 कार्ड by निकालने की। 51 3 by 3 by 51 51 अब सोच समझ के बोलना। अब एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 by 50 4 by 50 वेरी 4 गुड। by यानी 50 आंसर तो सब निकाल लेंगे, है ना? पर बात आती है इसे लिखने का तरीका। जब पहला किंग निकाला, रिप्रेजेंटेशन पहला किंग निकाला तो किसी का फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने दूसरा किंग कार्ड निकाला तो पहले किंग का असर पड़ा है ना। पहले किंग कार्ड निकालने पे दूसरा किंग निकला। ये क्लियर है पहले क्या लिख रहा हूं मैं? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी एस निकाला था, पर किंग 1 और किंग 2 दोनों के एक साथ होने पर। समझ आ गया बेटा जी? बोलो हाँ। ये जी भैया यही चीज है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता था, किंग 1 किंग 2 एस, पहला किंग, दूसरा किंग, किंग 1 के बाद लिख वही रहा हूं एस, K1 K2। अगर कोई सिंबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? क्या हो गया? इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये एक्चुअल में इस तरीके की लैंग्वेज बुक में लिखी हुई होती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि करा क्या गया है। पर वो अधूरे कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से उसे समझ नहीं आता, और कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले दिन से क्लियर थे, तो जिसकी वजह से आप ये समझ पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा हुआ है। तो आप प्लीज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार, है ना? कि काट पीट करके आंसर कितना है वो भी देख लेंगे, और आंसर क्लियर है। तो आंसर काट पीट करके तो आया है जी 2/5525। अब देखो लिखा हुआ दिख रहा है के ए, पहला किंग, दूसरा किंग और एस। इन्होंने K1 K2 नहीं दिया, पर आपको समझ तो आ रहा होगा ना, के फिर K/K और A/K। हाँ जी, समझ आ रहा है कौन सा के किसके ऊपर है कौन सा जी नीचे है? सर ये समझ आ गया बाकी सबको? बोलो हाँ। जी बोलो ना हाँ। yes हाँ sir भैया ओके, इंडिपेंडेंट वाला इवेंट हमने कल सीख ही लिया था, है ना? तो एक काम करते हैं, इस बीच में आप सभी प्लीज 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 ये एग्जाम्पल्स करके देखिएगा अभी। ठीक है, एग्जाम्पल्स करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप आज ही आज में एक्सरसाइज करिए, पर इंडिपेंडेंट इवेंट की पहले वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट की वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज करना 13.2। इसमें जो भी डाउट आएंगे वो कल की क्लास में कवरेज किए जाएंगे।